जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं हूं पंडित अजय कुमार ताला। दर्शकों, अधिक मास पुरुषोत्तम मास का महत्व क्या होता है? अधिक मास में क्या करें, क्या ना करें, और ये कब पड़ता है? आओ जाने। पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु का मास, जो मल मास होता है, उसको भगवान ने इसको पुरुषोत्तम मास का नाम दिया। दर्शकों, अगर हम हिंदू कैलेंडर के आधार पर हम देखें तो प्रत्येक 3 वर्ष के बाद जो एक अतिरिक्त माह आता है उसी को हम मल मास अर्थात पुरुषोत्तम मास कहते हैं। दर्शकों, इस पुरुषोत्तम मास में रस से संबंधित वस्तुओं का विशेष दान माना गया है। कहते हैं कि इसमें कांस्य पात्र, कांसे का बर्तन, उसमें रस से संबंधित वस्तु यानी कि मालपुए से संबंधित वस्तु या कोई अन्य सामग्री का कोई जातक इस मलमास के दिन, इस मलमास में 1 माह के भीतर किसी भी दिन अगर दान पुण्य करता है, उसको सुख समृद्धि, आयु और धन की प्राप्ति का योग भी मिलता है। अगर हम भाग की दृष्टि को देखें और अधिक मास के महत्व को समझें तो दर्शकों, ये पुरुषोत्तम मास में किए हुए कार्य का 10 गुना आपको लाभ प्राप्त होता है। कहते हैं कि हम जब कभी कोई त्योहार पर कोई दान पुण्य करते हैं तो जो उसकी फल की प्राप्ति होती है उसका 10 गुना हमको लाभ जो है इस पुरुषोत्तम मास में मिलता है। अगर हम बात करें तो पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ से लेकर और पुरुषोत्तम मास के अंतराल की अगर हम बात करें तो दर्शकों, पुरुषोत्तम मास 16 सितंबर से प्रारंभ हो चुका है और अभी ये 17 तारीख तक अर्थात 17 अक्टूबर तक ये बरकरार रहेगा। अगर हम पंचांग के आधार पर भी इसको अगर हम देखें तो ग्रह गोचर के आधार पर हम ये देखें, अश्विनी मास के 18 तारीख से, यानी कि अश्विनी मास का जो द्वितीय पक्ष होता है उसको पंचांग में अगर हम देखें तो 17 तारीख से जो है हमारी नवरात्रा प्रारंभ हो रही है, यानी कि 16 जो हमारी अक्टूबर है, 16 अक्टूबर को हमारा पुरुषोत्तम मास जो है समाप्त हो जाएगा। और पुरुषोत्तम मास का जो प्रारंभ हुआ था वो 18 सितंबर को ही प्रारंभ हुआ था। 17 सितंबर को अगर हम देखें पंचांग में, 16 अक्टूबर यानी अमावस्या शुक्रवार के दिन, उस दिन तुला राशि के चंद्रमा है और हस्त नक्षत्र में ये पुरुषोत्तम मास पूर्ण हुआ। 17 तारीख को द्वितीय अश्विनी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि अर्थात शनिवार से जो है शरद नवरात्रि का प्रारंभ होगा। अगर हम बात करें तो सूर्यमंडल में अगर हम देखें तो ग्रहगोचर के आधार पर 6 घंटे का अंतराल, जब सूर्य में 6 घंटे का अंतराल सूर्य और चंद्र के बीच में आ जाता है तब जाके ये अधिक मास जो पड़ता है, जो कि 365 दिन से भी पूर्व 1 माह अधिक रहता है, जो 3 वर्षों में ये अपनी जो है धारा को पूर्ण करता है। अगर हम अधिक मास की अगर हम बात करें, इसको मल मास क्यों कहा गया था? हिंदू धर्म में अधिक मास के दौरान सभी पवित्र कर्म जो वर्जित माने गए हैं। माना जाता है कि अतिरिक्त होने के कारण इसका नाम मलमास रखा गया था और भगवान ने इसका नाम मलमास को बदलकर पुरुषोत्तम मास कहा गया था। दर्शकों, बताना चाहूँगा कि पुरुषोत्तम मास में धार्मिक संस्कार, आपके गृह प्रवेश, विवाह इत्यादि या भूमि प्रवेश संस्कार आदि ये वर्जित माने गए हैं। केवल अगर पुरुषोत्तम मास में कोई शुभ काम करना है तो भगवान से संबंधित मनोरथ, उनके उत्सव पासन, साथ ही श्रीमद् भागवत का पाठ, रामायण पाठ, हरि स्मरण, अपने भगवान के सानिध्य, भले वो अपने घर में करें या किसी मंदिर देवालय में करें, यह कार्य करना आपको अति आवश्यक है। क्योंकि ये प्रभु का मास है, ये भगवान का मास है, ये भगवान का महीना है, तो इसमें आपको जो भी कार्य करना है उनके निमित्त, उनको लाड़ लड़ाने के लिए, प्रभु को आनंदित देने के लिए ही ये कार्य करें। अगर हम और पुरुषोत्तम मास का नाम की अगर हम बात करें तो ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया था कि इस मास को
इस मास को अपने भार के ऊपर लेने के लिए भगवान विष्णु ने इस मास को अपना नाम भी पुरुषोत्तम मास दिया। अगर हम इसको पौराणिक कथा की अगर हम बात सुने तो एक समय की बात है जब हिरण्यकश्यप ने वर मांगा कि संसार का कोई नर नारी पशु देवता असुर मुझे मार ना सके, वह वर्ष 12 महीने में मृत्यु को प्राप्त हो तथा 12 महीने में मेरी मृत्यु ना हो, ऐसा उन्होंने वर मांगा था। भगवान ने हिरण्यकश्यप के वध को करने के लिए ये 13वां वर्ष जो पुरुषोत्तम मास जो है बनाया और इसी वर्ष में जो है हिरण्यकश्यप का वध किया था। अगर हम भाव की दृष्टि को देखें तो इसका महत्व हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव पंच महाभूतों से मिलकर बना है। इस पंच महाभूतों में जल, अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी, इन पांचों तत्वों को जीव की प्रगति मिली हुई है और इस जीव की प्रगति के लिए हमको आचार विचार धार्मिक ये कार्य करना बहुत ही परम आवश्यक है। हमारी देह की शुद्धि के लिए, हमारे नियम संयम के लिए इस कलयुग में अगर हम इस पुरुषोत्तम मास में अगर हम दान पुण्य करते हैं तो अवश्य ही हमको लाभ की प्राप्ति होती है। दर्शकों, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जब घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षण नारी और चौथा सुख संतान आज्ञाकारी। ये चारों सुख जो है हमको इस पुरुषोत्तम मास में प्राप्त होते हैं। भगवान विष्णु रूपी स्वरूप के अनुसार हम उसकी पूजा करें, ठाकुर जी का स्मरण करें तो हमको विशेष ही इसका लाभ प्राप्त होगा। दर्शकों, ये था पुरुषोत्तम मास में थोड़ी सी आप लोगों के लिए जानकारी। आगे हम और भी आपको अन्य विषय पर जानकारी देंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही इसको लाइक करें और अपने कमेंट में भी हमको लिखें। हमारा नंबर 9412178130 पर भी आप हमसे बात कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।